हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? 5। क्या कह रहा है समझो। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए का बिंदु है 1, -5 और बिंदु बी 4, 5 -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का एक्स अक्ष, भैया इसे याद रखना, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब कोई एक रेखा है, मान लीजिएगा कौन सी रेखा होगी? ए कामा कोई बी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए। एक रेखा मैंने बना दी, ए बिंदु के निर्देशांक ये है, क्या है? 1, -5 और कोई बिंदु बी है, इसके निर्देशांक क्या है? -4, 5। अब इस रेखा को कोई एक्स अक्ष है, क्या है? इस रेखा को पहले मिला देते हैं। ये लोग एक कोई रेखा है जो एक्स अक्ष है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स और एक्स डैश। ये एक्स अक्ष है, ये क्या भैया? एक्स अक्ष है। अब ये एक्स अक्ष से ए बी रेखा क्या हो रही है? विभाजित होती है। तो मान लीजिए जहां पर विभाजित होती है वो ये पॉइंट है, इसको रख देते हैं, क्या पॉइंट रख देते हैं? पी। जहां विभाजित हो रही है उसका पॉइंट क्या मान लिया? पी। अब कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक बताओ। पहले अनुपात बताओ, फिर अब इस रेखा को जो एक्स अक्ष है किस अनुपात में विभाजित करना होता है? तो मान लेते हैं सोल्यूशन, देखो क्या लिखेंगे। हमने बताया था सदैव जब मानने की बारी आए तो आप जब अनुपात मानना हो तो सदैव के अनुपात 1 मानेंगे। माना माना बिंदु बिंदु एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1, -5 व बी क्या है? -4, 5 को बिंदु पी के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। एक बात और, वो भी कहा एक्स अक्ष से, वो भी कहा एक्स अक्ष से। जब कोई एक्स अक्ष से विभाजित होता है तब निर्देशांक क्या होते हैं? वाई का मान वहां पर 0 हो जाता है। जब एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो यहां पर जो निर्देशांक आएंगे वो वाई का मान क्या होगा? 0। और एक्स का मान हम कैपिटल एक्स मानते हैं तो कैपिटल एक्स ही मानेंगे। ठीक है ना? तो अब भाई क्या हो गया? फार्मूला लगेगा, सूत्र वही वाला। कौन सी? जब एक रेखा होती है उस रेखा को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करते हैं, फार्मूला लगेगा वहां पर। कौन सा लगेगा? एक्स अक्ष से जब विभाजित होता है तब क्या करेंगे देखिएगा। हम निकालेंगे p के निर्देशांक। क्या निकालेंगे? p के निर्देशांक। p के निर्देशांक हम लोगों ने क्या माने? कैपिटल एक्स का 0। तब कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है? होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कैपिटल एक्स का मान कैपिटल एक्स ही है। ठीक है, अभी आपको पहले क्या बताना? अनुपात और कैपिटल वाई बराबर लगाएंगे तो क्या करेंगे? कैपिटल वाई बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब कैपिटल वाई का मान देखो दिया हुआ है कितना? 0। तो यहां रख देंगे 0 बराबर m का मान देखो हमने माना क्या है? k अनुपात 1, तो m का मान k हो गया। y2 का मान कितना है देखिएगा, इसे हम लोग मान लेते हैं। थोड़ी देर सोचिएगा भैया, इस वाले को मानेंगे x1 y1, नहीं के अनुपात 1 माना है ना। एक मिनट, आप यहाँ ए से बी की ओर माने ना, तो इस ए वाले को के अनुपात से 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x2 और y2। अब लगा देते हैं हम लोग, तो क्या होता है? के y2 का मान कितना है? -4 5 है। के y2 प्लस n के मान कितना है? 1। ये भैया m है और ये क्या है? n है। तो फिर n का मान 1 हो गया। y1 बोले तो -5 बटे m प्लस n, k प्लस 1। अब k प्लस 1 का मान 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 5k, फिर 5 का नाम 5 वही -5, 5k -5 बराबर 0। तो यहां से देखिएगा 5k बराबर क्या आएगा? 5 आएगा, तो k बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगले पेज पे लिखते हैं अतः अनुपात। अतः क्या निकल आएगा? अनुपात। अनुपात क्या होगा? हमने k बराबर 1 निकला है, इसलिए k अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन a 1। तो क्या हो जाएगा? k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1। ये आपका एक आंसर हो जाएगा।
अनुपात निकल आएगा, क्योंकि अनुपात देखिएगा मैंने क्या माना था, के अनुपात 1 माना था। ठीक है ना, देखिएगा ये पी के निर्देशांक जो माने थे, पी का कह रहा था के अनुपात 1 के अनुपात विभाजित होता है। अभी आपको निकालना क्या है, पी के निर्देशांक कैपिटल एक्स का मान चाहिए। तो अब इस वाले में एक्स वाले में रख दीजिएगा। कैसे रखेंगे, दो कैपिटल एक्स बराबर होता था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब x2 का मान x2 ही, x कैपिटल x का मान कैपिटल x ही है। अब m का मान क्या था, k अनुपात 1 था, k का मान भी 1 निकल आया। अब 1 अनुपात 1 हो गया, तो m का मान 1 इंटू x2। अब x2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा -4, x1 का 1 है, x2 का मान -4 प्लस n का मान 1 है, x1 का मान भी 1 है, अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1। तो कैपिटल x बराबर क्या आ गया, 4 का नाम 4, वो भी माइनस का, प्लस 1 का नाम 1 बटे 2, तो आ गया -3 बटे 2। ये कैपिटल एक्स के निर्देशांक। अतः क्या लिखेंगे, अतः किसके, बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक। वहां देखिए मैंने माना था कैपिटल एक्स कामा 0, देखिए जाकर के कैपिटल एक्स का मान निकला -3 बटे 2 कामा 0। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आपके दो आंसर आए हैं, एक अनुपात 1 आया है और एक -3 बटे 2 कामा 0। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आंसर में मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर क्या रहा। अब यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है ना, नहीं ना, चलिएगा फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक में दोस्तों जय हिंद जय भारत।